अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 9 की मैथमेटिक्स की 2024 की जो पेपर स्कीम है उसके हवाले से आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैथ्स का जो पेपर होता है वो आपका टोटल 75 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स के जो है आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है और बाकी 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, जिसमें मार्क्स की डिवीजन किस हिसाब से किन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग की गई है। आज की वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ की डिवीजन किस तरह से की गई है। ये 15 मार्क्स के होते हैं। आपके टोटल 13 चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, चैप्टर 2 में से 1, चैप्टर 3 में से 3, चैप्टर 4 में से 1, चैप्टर 5 में से 2, चैप्टर 6, 7 और 8 में से 1 एमसीक्यूज़ आता है आपको। यानी कि तीनों में से एक एमसीक्यूज़ आता है। चैप्टर 9 में से आपको कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आता। चैप्टर 10 और 11 में से भी आपको एक एमसीक्यूज़ आता है और चैप्टर 12 में से भी आपको कोई एमसीक्यूज़ नहीं आता और चैप्टर 13 में से जो है आपको 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, ये इस तरह आपके 15 मार्क्स जो है एमसीक्यूज़ में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन्स है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 9 जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें आपकी जो पेयरिंग होती है चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, इस तरह ये 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 4, 5 और 6। चैप्टर 4 में से आपको 2 शॉर्ट आते हैं, चैप्टर 5 में से आपको 4 आते हैं और चैप्टर 6 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरह ये आपके 9 आते हैं और आपने इसमें से 6 जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपका चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 13 ये सारे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। चैप्टर 7 में से आपको 3 शॉर्ट आते हैं, चैप्टर 8, 9, 10 और 11 इन सभी चैप्टर्स में से आपको एक शॉर्ट आता है और चैप्टर 13 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इस तरह ये आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें से आपने कोई से भी 3 सवालात मतलब 3 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका थ्योरम का होता है। वो क्वेश्चन आपका कंपल्सरी है, यानी कि वो क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। क्वेश्चन 5 जो है वो 2 पोर्शन, इसके भी 2 जो है इसको डिवाइड किया जाता है। डिवीजन इसकी पार्ट ए और पार्ट बी में होती है। जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर 5 में से और बी पार्ट चैप्टर 6 में से। और क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर 7 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 में से। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो चैप्टर नंबर 9 और 12 में से आते हैं आपको। ठीक है जी, ये इस तरह आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की जो है वो डिवीजन होती है। अब इनमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपल्सरी है। वो थ्योरम या तो 9 चैप्टर में से आ जाता है या 12 में से आ सकता है। उन दोनों में से किसी एक को आपने अटेम्प्ट करना होता है। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये 4 सवाल हैं, इनमें से आपने कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और एक आप जो है चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ये इस तरह आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस की जो है डिवीजन हो जाती है। ये था आपका मैथ का 10th क्लास का पेपर स्कीम। ये पेपर स्कीम 90% बोर्ड में यही पेपर स्कीम चांसेस होते हैं कि यही पेपर स्कीम फॉलो होगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि बोर्ड में पेपर स्कीम फॉलो ना हो। मैथ्स की स्पेशली जो पेपर स्कीम है, आपकी जो पेयरिंग स्कीम दी जाती है बोर्ड की तरफ से, वो चेंज नहीं होती। बाकी साइंस सब्जेक्ट्स में से जो मैथ है उसका 95% चांसेस होते हैं कि यही होगी। ठीक है, बहुत ही कम, बल्कि चांस होता ही नहीं है। मैथ में यही पेयरिंग स्कीम हमेशा जो है फॉलो होती है। ठीक है जी, ये आपका 75 मार्क्स का पेपर था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किन किन चैप्टर्स में से कौन कौन से जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।